पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक करते हुए सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रद्द किया और पाकिस्तान का पानी रोक दिया। वहीं दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर का ऐलान हो चुका है। इसके बावजूद भारत सरकार सिंधु समझौते को लेकर अपने रुख पर लगातार कायम है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सिंधु समझौते की बहाली को लेकर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन भारत सरकार इसके लेकर एकदम अपने रुख पर कायम है और जो पाकिस्तान का पानी है उसको अभी रोका ही गया है और इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली नहीं की गई है। वहीं अब इस पानी की जंग में चीन जो है चोर चोर मौसेरे भाई की तरह पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया है और जो है भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दे रहा है। बीजिंग में स्थित जो क्या कहते हैं इनके अधिकारी हैं उनकी ओर से एक धमकी भरा बयान सामने आया है। ये बयान उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो चीन है वो पाकिस्तान की तरह जैसे भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है उसी तरीके से चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन से जो है पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करती है भारत के, और उसी तरह का एक्शन लेने की बात जो चीन के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है। दोस्त पाकिस्तान के लिए धमकी पर उतरा चीन। पाकिस्तान के लिए भारत का पानी रोकेगा चीन। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने के दिए संकेत। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर झिकाई गांव ने ब्रह्मपुत्र नदी में भारत आने वाला पानी रोकने के संकेत दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन की ओर से ये बड़ा बयान आया है। विक्टर गांव ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़ पर जोर दिया, जो भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विक्टर ने भारत को सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव ना करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। जैसे भारत से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती हैं उसी तरह उसके क्षेत्र चीन से नदियां भारत जाती हैं। अगर दिल्ली के खिलाफ भी उसी तरह के जवाबी उपाय हो जाते हैं तो फिर उसे कई तरह की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया है। इसी पर गांव ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये बयान दिया है। विक्टर गांव ने स्पष्ट इशारा किया है कि उसके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये कैलाश पर्वत के पास से शुरू होने के बाद चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के बड़े क्षेत्र में सिंचाई और दूसरे कामों के लिहाज से ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन की ओर से दी जा रही धमकियों को भारत हल्के में लेते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकता है। चिंता की बात यह है कि चीन ने इसी साल जनवरी में भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की योजना का खुलासा किया है। चीन का दावा है कि इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम देशों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में इससे भू राजनीतिक चिंताएं बड़ी हैं। राजनीतिक तौर पर यह बांध चीन के लिए अहम है। इससे उसे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को घटाने का मौका भी मिलेगा। विक्टर गांव के बयान से ये साफ जाहिर है कि चीन आने वाले दिनों में अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हथियार बना सकता है, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ समय से जो जल संबंधी डेटा है उसको शेयर करना बंद कर दिया है भारत के साथ। इसके अलावा चीन यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर कई तरह के बांध बना भी चुका है। ऐसे में साफ जाहिर है कि चीन जो भारत का पानी रोककर भारत को धमका सकता है, वहीं जो पूर्वोत्तर है उस पर अपनी पकड़ बना सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि उस क्षेत्र से ये नदी होकर गुजरती है और वहाँ के लोगों का जीवन इस नदी पर निर्भर करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।